आदाब नाजरीन, मैं हूं इखलाक महर और आप देख रहे हैं जेके इनसाइडर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और फार्मर एमएलसी पुंछ प्रदीप शर्मा जी। पुंछ के एमएलए एजाज जान साहब ने जब असेंबली में एक आवाज उठाई, नरिंदर सिंह जी भी, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई, जब वहां से उसने एमएलए एजाज जान ने भी ये कहा कि जो लोग हैं, मतलब जो गांधीनगर एरिया में या इस तरीके के बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े हस्तियों वाले जो लोग हैं, उनको एसटी स्टेटस की क्या जरूरत है? वो तो अमीर कमीर लोग हैं, तो क्यों एसटी के पीछे पड़ गया? अगर जिन लोगों को मिल गई उनको कम है, अब वो लोग ऊपर से थोपेंगे तो फिर इसमें कितनी क्या कहें? अखलाक जी, यही बदकिस्मती है कि हमें ये समझ नहीं आ रही है। हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो बगैर सिर पैर के बातें होती है। जिन्होंने डोगरी पगड़ी जो है सर पे रखी हुई है, अब उनको एसटी की क्या जरूरत? या तो उनको सीधा बोलना चाहिए हम डोगरे, या उन्हें बोलना चाहिए हम पहाड़ी हैं। लेकिन नहीं, वही बात होगी दुगली बात। भैया जब जम्मू में बोलते हैं नहीं जी हम डोगरे, तो फिर जब एसटी की बात आती है बोलते हैं हम पहाड़ी हैं। ये बात आपने ठीक कही। जम्मू कश्मीर डोगरा राज रहा है। हमारा जो महाराजा हरि सिंह वो डोगरा था। यहाँ मेरे पीछे फोटो लगा हुआ है, वो राजा बलदेव सिंह का और राजा सुखदेव सिंह का, आपको दिखाई दे रहा है पीछे। तो ये जो फोटो लगा हुआ है दोनों राजाओं का है। ये पुंछ के राजा थे हमारे, वो महाराजा थे जम्मू के, ये डोगरे थे। तो ठीक है, डोगरे राजे यहाँ पर रहे हैं। डोगरी पग जो है यहाँ पर मशहूर रही है। डोगरी पग की मैं बात नहीं करूंगी, कोई कोई हमारी पहाड़ी पग पहनता है, कोई डोगरी पग पहनता है। ये जो कोई हमारे एमएलए साहब को बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा, पर मैं इतनी बात कहूंगा, आपको पुंछ का इतिहास सबसे पहले पता होना चाहिए। जो गांधीनगर की आप बात करते हो, हमारे जासीन साहब डीसी जासीन चौधरी हैं, वो पुंछ में डीसी रहे हैं, तो वो एसटी हैं। क्या वो गांधीनगर में अगर उनका मकान था, उनकी 20 दुकानें गांधीनगर में, उनका मकान, वो गांधीनगर के रहने वाले हैं अफसरा के सामने, क्या आप उनका एसटी वापस ले लोगे? उसको हक नहीं है एसटी रखने का जो गांधीनगर में रहेगा। जो पुंछ के हमारे मीर पुंछी हैं, इनके भतीजे हैं मनीर साहब, बड़े हाजी साहब, जहांगीर साहब के बड़े भाई, ये तो गांधीनगर में रहते हैं, त्रिकुटा नगर में रहते हैं। 3-3 कनाल 4-4 कनाल में इनकी कोठियां हैं, डल झील में इनकी कोठियां हैं। क्या इनको एसटी रखने का कोई हक नहीं है? वो अपने आप को एसटी भी तो कहते हैं ना, वो कहते हैं हाँ हम एसटी हैं। पढ़िए, सुनो मेरी बात। हमें जो एसटी मिला है वो जिनको लोगों को मिला है, चाहे वो मंडी के किसी आदमी को मिला है, सब्जियां के मिला है, लोरन के मिला है, रजौरी के मिला है, ये हमारी बहुत बड़ी लड़ाई थी। पर मैं आपको ये सच बोलता हूं, आपको अगर इतिहास का पता हो, ये जो एएलसी हमारे एक्चुअल कंट्रोल लैंड जिस पर हम रहते हैं, उसकी तरफ जो इलाका है जिसको हम पीओजेके बोलते हैं, ये सब जो इलाका है, ये जो डीपीएस जो डीपी लोग हैं, जो डिस्प्लेस पर्सन, हम हमारे लोग बुजुर्ग वहां से आए, उसमें हम भी थे, मतलब हमारे दादा परदादा थे, और बुजुर्ग आए, वो नंगे पांव वहां से अपनी जमीनें 100-100 200-200 कनाल 400-400 कनाल रकबे छोड़ के नंगे पांव ग्रुपों में आए, कबीलों में आए। और आज तक वो जो डीपी लोग हैं, चाहे वो सिंबल कैंप में बसते हैं, चाहे वो पोर कैंप में बसते हैं, चाहे वो गाजीगढ़ में बसते हैं, वो जहां बसते हैं, आपको गांधीनगर का वैसे लग रहा है, मैं आपको मिसाल भी दी कि वो लोग, सब लोग गांधीनगर में नहीं रहते, पर ऐसे लोग ही तो रहते हैं, पर वो जहां पे रहते हैं वो कबीले हैं। आप वो कैंप हैं, आज तक उनका नाम कैंप है, वो कबीले हैं, आज तक वो कबीलों में हैं, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर आकर वहां आकर वो रहे थे। मैं ये कहूंगा कि वो लोग, उनके पास स्टेट्स एक्ट में आज भी उनकी जो स्टेट्स एक्ट में जो जगह लिखी हुई है, किसी की रावलाकोट लिखी हुई है, किसी की पलंदरी तहसील पलंदरी लिखी है, किसी की मुजफ्फराबाद लिखी है, किसी की मीरपुर लिखी है, किसी की उड़ी लिखी है, जो जहां जहां से कोई आया है, उनके पुंछ जो हवेली है, आधा इधर है आधा उधर है, किसी की पुंछ लिखी हुई है, तहसील बाग लिखी हुई है, वो सब लोग जो है हमारे पुंछ के लोग हैं और हमारे यहाँ के लोग हैं। एक बात भी आपसे, आप इसको पक्का इसमें शामिल करना, ये जो लोग जम्मू में बैठे हुए हैं, यहाँ से आए, वो सब लोग पुंछ में 77,000 लोग इकट्ठे हो गए थे। बदकिस्मती से नेहरू जी यूनाइटेड नेशन में चले गए, नहीं तो अगर जनरल करप्पा जो थे, अगर वो, उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ 15 दिन चाहिए, तो मैं सारा पीओजेके जो हमारे साथ विलय हुआ था महाराजा हरि सिंह जी का, अगर बदकिस्मती से वो 15 दिन शेख अब्दुल्ला जी के कहने पे हमारे जो नेहरू साहब वो यूनाइटेड नेशन में ना जाते, आज
पुंछ का रंग और होता, हमारी पूरी स्टेट होती अलग से, हमारा वो इलाका भी हमारे साथ होता, जम्मू कश्मीर में ही होता। पर मैं एक बात आपसे कहूंगा, क्योंकि नेहरू और जो हमारे शेख साहब को ये पता था, वहां लोग शुद्ध और हमारे गुजर भाई रहते थे, उनको पता था अगर वो इलाका आएगा, आज भी 24 सीटें वहां पर खाली हैं, वो 24 सीटें अगर आप अपने से मिलवा लेते हो 43 सीटों में, हमारी सीटें कश्मीर से 20 सीटें बढ़ जाती है, 21 सीटें। अगर वो इलाका हमारे साथ आ जाता, वो शुद्ध लोग थे, वो जो सुभाष चंद्र बोस की सेना में उन्होंने जंग लड़ी हुई थी, वो जो लोग रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, वो उनकी बात करता हूँ, राजपूत है वहां के, और गुजर भाई हैं, वो सब वो सुभाष चंद्र बोस की सेना में लड़े हुए थे। मैं आपसे कहूंगा कि आज जम्मू कश्मीर का सिनेरियो कुछ और होता। आज हमारा यहां से उठकर अगर मेंढर का वहां पर सिकंदर याद खान जो पुंछी हमारा वहां पर प्रधानमंत्री बन सकता है पीओजेके में, आज हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट में हमारा चीफ मिनिस्टर होता जम्मू में। यही बात शेख साहब को पता थी, जिसकी वजह से ये सीज फायर उन्होंने किया, और वो लोग यहाँ पर आए, उनको रिफ्यूजी नहीं तस्वर किया गया। मुजफ्फराबाद से लोग आए, उनको रिफ्यूजी तस्वर, डीपी जो डिस्प्लेस पर्सन जो है उनको कहा गया। कश्मीर वाले आए 90 में 90 में, उनको वो अपने घर भी जा सकते हैं, उनकी जमीनें भी हैं, उनके मकान भी हैं, वो दिल्ली में सेटल हैं, कहीं पर सेटल हैं, उनको चंदियां भी लगी हैं, सब कुछ लगा है। पर वो क्या है, जो वहां बैठे हुए हैं हमारे कश्मीरी पंडित भाई, वो भी उजड़े हैं, उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। पर वो डिस्प्लेस पर्सन है, हम अपनी जमीनों में नहीं जा सकते, हमारी जमीनें कोई और लगा रहा है, मकानों पर कब्जा लोगों ने किया हुआ है, हम भी डिस्प्लेस पर्सन है। कितना बड़ा धोखा है हमारे साथ, ये तो हमें अब पता लग रहा है। क्या आप चाहते हैं मिलना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि ये जो लोग हैं हमारे, जो आज तक हमारे उस तरफ जाने के इंतजार में है कि वो रास्ता खुलेगा तो हम जाएंगे, वो पहाड़ी लोग हैं, और वो हमारे जिला पुंछ के लोग हैं, वो पुंछ में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मुजफ्फराबादी हैं, वो उड़ी करना को अगर मिला है, मुजफ्फराबाद उनके साथ है, वो भी पहाड़ी लोग हैं, ये भी पहाड़ी लोग हैं, ये मीरपुर और चाहे कोटली के लोग हैं, ये भी पहाड़ी लोग हैं, पिंबर के लोग भी पहाड़ी लोग हैं, ये हमारे साथ मिलते जुलते लोग हैं, और ये पहाड़ी लोग हैं, इनको पक्का मिलना चाहिए। इन्होंने बड़ा दुख देखा हुआ है। जो जम्मू के लोग हैं, जो सैनिक कॉलोनी में रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो ये लोग नहीं है। ये आज तक और कैंप, गाजीगढ़, सिंबल कैंप, RS पूरा बडियाल ब्रह्मना नाम देखो, वहां ये बस्तियों में रह रहे हैं, झुंड बनाकर, बेचारे 2-2 मरले 4-4 मरले इनके पास जगह, आज भी उनको जमीनों का हक नहीं है। इन लोगों को जरूरत है, और इन लोगों को मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट को कहूंगा, क्योंकि आगे भी मोदी सरकार ने दिया है, या कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का आसान नहीं है हमारे जिला पुंछ और जिला राजौरी पे। ठीक है, हमने बीजेपी से के साथ हमारे लोगों ने धोखा किया, हमें 8 सीटें 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए थी, जैसे हमें ST मिला था स्टेटस, हम सबको बराबरी का हक मिला, गुज्जर भाइयों को और पहाड़ी भाइयों को, लेकिन हमने उनसे धोखा किया। पर मैं ये कहूंगा कि वो लोग भी जो हैं, वो लोग हमारे पुंछ के हैं, जिला पुंछ के हैं, और ये हमारे वाली साथ वाली स्टेट में रहने वाले हैं। क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है, मैं लंबी बातें नहीं करूंगा, उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए, उनका पूरा हक बनता है। ये थे प्रदीप शर्मा साहब, जिन्होंने हर बात को, मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने किए, इन्होंने पूरी हिस्ट्री बयान की है। क्या पहाड़ी को मिलना चाहिए, वो कौन लोग हैं, कहां से आए, मतलब पूरी तफसील के साथ बताई है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी जरूर पेश करें। देखते रहिए अखलाक महर के साथ, अपने मेहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह।